मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा, नाम, आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा 2 तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगी, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन, आभास होता है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में। तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर? क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे? चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहां राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहां पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहां भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है सभी लोगों के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहाँ सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मकर राशि वालों, जो राहु जो है इस परिवर्तन में वो आपके 4थे घर से निकल के आपके 3रे घर में जा रहे हैं, यानी कि जो आपका शौर्य का घर है, जो आपकी बातचीत का घर है, जो आपको एक्सप्रेशन का घर है, तो इस समय में आप खुल के अपने विचार लोगों के सामने रख पाएंगे। आप में बहुत हिम्मत आ जाएगी, वैसी हिम्मत की कमी नहीं है लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ में भाइयों के साथ या बहनों के साथ संबंध में सुधार हो सकता है। अगर बहुत समय से बातचीत नहीं हो रही है तो आपकी बातचीत होना संभव है, और अगर मन मुटाव चल रहा है तो मन मुटाव भी कम होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो दृष्टि है राहु की वो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, तो भाग्य इस समय में आपका साथ देगा। लेकिन कार्य करने के बाद आप जितना कार्य करेंगे और जितना सोचेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, चाहे वो रिस्क वाला भी है, फिर भी आप कुछ कहते हैं ना, कुछ दाव पे लगाओगे तो प्राप्ति जरूर मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है।
एक और दृष्टि जो राहु की पड़ेगी आपके एकादश भाव में पड़ेगी, तो यानी कि जो आप डेयर करेंगे उससे आपकी किस्मत जगेगी और किस्मत से वो आपको किस्मत धन जरूर देखी जाएगी। तो अचानक से कुछ स्थितियां इन 1.5 वर्षों में आपकी बनती दिखाई दे रही हैं कि आप कोई ऐसा रिस्क लोगे, रिस्क से आप वो काम करोगे, किस्मत आपका साथ दे जाएगी और उसमें आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। साथ में राहु देख रहा है आपकी जो स्पाउस है, आपके जो पार्टनर है उस पर, वहाँ थोड़ा विवाद हो सकता है, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पार्टनर के साथ अनबन चल सकती है। ऐसा आपको लग सकता है बीच बीच में जैसे पार्टनर आपको बिल्कुल समझ नहीं रहा है, बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो गया है, ऑपोजिट हो गया है, ऐसा आपको महसूस करा सकते हैं। इस समय में मेंटल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल सेटिस्फैक्शन की थोड़ी कमी होगी, लेकिन राहु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ये प्रभाव से आप बच जाएंगे। बस थोड़ा सा आप अपने काम में इतना इन्वॉल्व ना हो जाएं कि अगर आप मोबाइल या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके सर्वाइकल के चांसेस हैं, आपको सर्वाइकल हो सकता है, आपकी जो कंधे हैं, पीठ है, उनमें दर्द रह सकता है, वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नव वर्ष से पहले किया जाता है या नव वर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा। जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें, ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतज़ार करूंगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। मकर राशि वालों, ये जो राहु का जो परिवर्तन होने वाला है मेष राशि से मीन राशि में, उसमें जो मुझे इंट्यूटिवली आपके लिए फील हो रहा है, यानी आभास रूप से जो फील हो रहा है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। इस समय में लोग आपकी सहायता को बहुत आएंगे और खासकर सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, देवी शक्ति भी आपकी सहायता को आती दिख रही है। कुछ लोगों पर उनके पितरों का विशेष हाथ, आशीर्वाद रहेगा। माता रानी के जो स्थान है वहाँ आपको जाने का अवसर मिलेगा। वैष्णो देवी कुछ लोग जा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों की शादी इस पीरियड में होती दिखाई दे रही है। लगभग अगले 1.5 साल के अंदर आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, अगर आप अब तक उस सुख से वंचित हैं। और आनंद भी आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि आपका सोल मेट, सोल पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि बहुत समय से जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी और जिसकी वजह से लोग जो है वो उनको बहुत परेशान, टॉर्चर जैसा करेंगे, लेकिन आप उनके लिए खड़े होंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। कोई प्रॉब्लम जो भी है उस सभी को आप अपने ऊपर संभालेंगे और उनको बिल्कुल बचा करके निकाल लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत समय से जो इमोशनल प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे भावनाएं एकदम शून्य हो चुकी हैं, अच्छी नहीं हो रही हैं, भावनात्मक तरीके से आप ठीक नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक होता दिखाई दे रहा है। और जैसे कि बार बार बता रही हूँ, सोलमेट मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिनसे आप, जिनका जो आपके भाग्य में लिखे हैं, जो आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं, वो मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है। मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दिल्ली से। मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी और खुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी। वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे ये मेरा शायद 6वां या 7वां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में, तो मेरे को अब उनको ये 4-5वें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है। अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। मतलब वो मानने, पहले किसी
चीज़ में मानते नहीं थे, पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ आके मतलब इतनी पॉजिटिविटी मतलब लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके सच में समाधान होता है। यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो, बातें सुनो, गुरु माँ की बात, अच्छा ही अच्छा लगता है। कुमार है, मैं रहने वाला एतमादपुर आगरा जिला का हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, 1 रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देखकर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। आप इस समय में स्टेबल हो पाएंगे, धन को बैलेंस कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, जो भी इनकम आपकी है उसको सुचारू रूप से चला पाएंगे। आपको टेंशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, चीज़ें थोड़ा आप कमाएंगे और पैसे पीछे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो थोड़ा जो है वो आपको ग्रोथ देगा, यानी थोड़ा स्टेबल करने में हेल्प मिलेगा। तो बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि यहाँ से भी पैसा आ रहा है और अब जो कर रहे हैं उससे भी आ रहा है, तो लाइफ में आपको फाइनेंशियली जो है वो ग्रोथ मिलेगी। जिन लोगों का अभी तक आप ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना पाए हो कि 2 जगह से आपको पैसा आए, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए बनेगी जहां एक से ज़्यादा काम, पैसिव इनकम्स आपकी होंगी। नाम सम्मान बढ़ता इस समय में दिखाई दे रहा है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो ना, आपकी खुशियां, आपका नाम, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ग्रोथ होगी। आप कोशिश करोगे कि बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वो चारों दिशाओं में फैलेगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ समय के लिए आप मिडिल ऑफ द राहु की ये जो दशा आएगी उसके बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक महसूस कर सकते हैं। डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर आराम से उस डिसीजन को लेने में आपको हेल्प मिलेगी किसी छोटे से, तो आप उसको भी कर पाएंगे। इस समय में आपको फाइनेंशियली, आपको फैमिली वाइज कुछ अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जिन लोगों की शादी अच्छी नहीं चल रही है तो वहाँ भी आपकी शादी में रीयूनाइट होने की बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है। और अनाउंसमेंट करते आप दिखाई दे रहे हो, कोई अच्छी खुशखबरी है, जो अच्छी खबर है आपके लिए, उसकी आप इन अनाउंसमेंट लोगों के बीच में करोगे। सेलिब्रेशन घर में होगा, सेलिब्रेशन का टाइम है, चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। और शत्रुओं को आप बांधते हुए दिखाई दे रहे हो। जो शत्रु आपको परेशान किए हुए थे, आपकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, आप उनको बांध दोगे। चाहे आप अपने मुख से ऐसा करें, चाहे आप अपने कर्मों से ऐसा करें, चाहे आप उनके लिए कोई लीगल एक्शन लें, या फिर आप उनको की कोई पुलिस कंप्लेंट करें, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब ये तो आपका राशिफल हो गया। मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है या महादशा चल रही है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो राहु क्या है, राहु है लत, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें। यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए। राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।